अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नाइला बंगश हूँ। आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो है डाइट इन डायबिटीज़ मेलाइटिस या खुराक जो कि शुगर के मरीज़ों के लिए चाहिए होता है। असल में शुगर का मर्ज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो गया है। हमारी बहुत ज़्यादा आमला औरतें शुगर के साथ हमारे पास आती हैं। दवाइयाँ तो वो ले लेती हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको खुराक का नहीं पता होता कि खुराक क्या खानी है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है शुगर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों के साथ साथ खुराक का ख्याल रखना, क्योंकि अगर खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे तो चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ क्यों ना ले लें, शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो शुगर के बहुत बुरे असरात होते हैं माँ के ऊपर और उसके अलावा बच्चे के ऊपर। बच्चे ज़ाया हो सकते हैं, बच्चे में एब्नॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, बच्चे पेट में मर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका असर बच्चों के ऊपर होता है। तो सबसे पहले तो जो शुगर के लोग हैं जिनको पता है कि उनको शुगर है, तो ज़रूरी ये है कि हमल से पहले ही वो शुगर को कंट्रोल करे, चाहे खुराक से करे, चाहे वॉक और एक्सरसाइज से करे या चाहे दवाइयों से करे। तो हमल से पहले ही शुगर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर हो और हमल हो जाए तो उसमें बच्चे के एब्नॉर्मेलिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हो भी गया हमल, पता ना हो या कंट्रोल ना हो, तो उसके बाद कंट्रोल कर लें। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको हमल के दौरान शुगर होता है, और वो भी उन औरतों को ज्यादा होता है जो हमल के दौरान शुगर होता है, वो उन औरतों में ज्यादा होता है जिनकी फैमिली में होते हैं शुगर वाले मरीज, जिनके माँ बाप, बहन भाई या करीब के फैमिली में लोगों को शुगर हो। तो उन औरतों को अगर नॉर्मली शुगर ना भी हो तो हमल में शुगर हो जाता है, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। बाकी दवाइयाँ तो आपको पता ही है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, गायनी वाले के पास, मेडिकल वालों के पास, वो आपको दवाइयाँ देते हैं और आप दवाइयाँ लेते हो। लेकिन खुराक का क्या है? आप शुगर में खुराक बहुत जरूरी है। शुगर में ये नहीं कि हमने खाया ही नहीं है, ना खाने से और भी ज्यादा खराब असर होता है और उससे शुगर कम नहीं होता। तो इसीलिए खाना जरूरी है, लेकिन कैसे खाना है उसमें यह है कि आपने सुबह के टाइम, सुबह 7 बजे या 8 बजे उठ के नाश्ता कर ले। नाश्ते में क्या खाना है? नाश्ते में आप अंडा खा लें। अंडे के लिए कोई नहीं, आप फ्राई खाते हैं, बॉयल खाते हैं, जिस तरह भी खाते हैं, घी का कोई मसला नहीं है। और साथ ब्राउन ब्रेड ले लें या मकई की रोटी ले लें या बाजरे की रोटी ले लें, जिस किस्म की भी होती है वो इस तरह की ले लें। लेकिन ज्यादा कोशिश करें कि आटा और मैदा ना हो, क्योंकि आटे और मैदे से शुगर सबसे ज्यादा होती ही रोटी के साथ है। क्योंकि हमारे मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं खाते, हम सिर्फ रोटी खाते हैं। तो रोटी ही तो शुगर को हाई करती है, तो रोटी का बहुत ख्याल रखना होता है। रोटी कम खाएं। तो सुबह नाश्ते में फिर लोग बीच में कुछ नहीं खाते, उल्टा सीधा इधर उधर वो करते हैं। तो बेहतर है कि शुगर में आप 10 बजे 11 बजे आप एक गिलास दूध ले लें या फ्रूट में एक सेब ले लें। अगर आड़ू का सेब तो तकरीबन पूरा साल मिल जाते हैं, नहीं तो आड़ू ले लें अगर सीजन हो, एक आदम अमरूद खा सकते हैं। तो इस तरह की चीज ले सकते हैं। बहुत अच्छा है कि अगर दूध ले लें। उसके बाद दोपहर के खाने में उसी तरह चावल ना खाएं। चावल से शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है और चावल की क्वांटिटी का भी पता नहीं चलता कि कितनी खानी है, तो वो लोग ज्यादा खा लेते हैं। आलू नहीं खाने, और आलू के बगैर तो आप गुजारा कर सकते हैं मेरे ख्याल में। रोटी या तो ऐसे करें कि रोटी स्टैंडर्ड रिकमेंडेड जो रोटी है, वो जो क्वार्टर प्लेट होती है सेट की, जो डिनर सेट में क्वार्टर प्लेट होती है, उसकी साइज की रोटी, दैट इज द बेस्ट कि वो रोटी लें और उसके साथ एक्स्ट्रा कुछ खा लें, जैसे गोश्त खा लें और दाल ले लें, लोबिया ले लें। पेट भर जाएगा और शुगर हाई नहीं होगी। दोपहर को अगर चाय पीने वाले लोग हैं तो 5-6 बजे के करीब एक कप चाय और डाइट फ्री बिस्किट वगैरह ले लें। ड्रिंक को दिल करता है तो डाइट फ्री कोक ले लें। और अगर चीनी, जो लोग मीठा पीते हैं तो वो फिर वो आपको पता है कि टेबलेट्स वगैरह मिल लेती हैं, वो डालें, लेकिन चीनी ना डालें। और रात के खाने में भी एग्जैक्टली रात का खाना कोशिश करें कि जल्दी खाएं, लेट ना खाएं। 7-8 बजे तक खाना खा लें और उसमें भी रोटी कम, गोश्त, सब्जियां और दालें ये जितने भी हो, ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं, ये खा लें। तो डाइट का बहुत ख्याल रखना है, टाइम से खाना है, ब्रेक कर करके खाना है, और इसके साथ अपनी टैबलेट या इंसुलिन शुगर के लिए यूज करनी है। लेकिन जैसे मैंने खाने का पैटर्न बताया, ये नहीं कि सुबह खा लिया फिर रात को खाया और दवाई भी ले रहे हैं। जैसे मैंने ब्रेक करके बताया कि सुबह 7-8 बजे, 10-11 बजे दोपहर का खाना, 5 बजे रात का खाना, इस तरह करके खाएंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि हम तो उठे ही 12 बजे हैं, तो वो फिर सारा आपके शुगर का पैटर्न खराब होगा। और इसके साथ साथ शुगर चार्ट अपने डॉक्टर से ले लें, वो आपको बता देगा कि शुगर किस तरह मेंटेन करना है। खाली पेट, खाली खाने के बाद ही होनी चाहिए, उसे अपना शुगर चार्ट मेंटेन करें। सेकेंड चीज, वॉक करें। वॉक भी शुगर को कंट्रोल करती है। थोड़ा सा आपने जिस दिन ज्यादा खा लिया उस दिन वॉक करें, डेली भी करें, लेकिन
उस दिन जरूर वॉक करें। तो इस तरह आपको शुगर की दवाई इसकी कम से कम जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह आपका बच्चा भी सेहतमंद होगा, आप भी ठीक रहेंगी और प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये बताना आप लोगों को बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी औरतें अक्सर शुगर की डाइट को नहीं समझती। गोश्त जितना मर्जी खा लें, गोश्त आपका पेट भी भरेगा और कहेगा भी कुछ नहीं। सो इन और सब्जियां ऑफ कोर्स, थोड़ी बहुत खजूरी भी ले सकती हैं, 1-2, लेकिन ज्यादा नहीं लेनी। इसी तरह शहद भी 1-8 चम्मच चाय में डाल सकती हैं, लेकिन वो भी इससे ज्यादा नहीं। तो बाकी डाइट का आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। शुक्रिया।